अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का बताया हुआ है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास कोई भी कंपोनेंट या दो पार्ट्स ऐसे होते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, जो परपेंडिकुलर आ रहे हों। दो कंपोनेंट आर एक्स और आर वाई यहाँ पे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हमारे पास ये डायग्राम है, इससे हम बताएंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमारे पास आर एक्स है और ये आर वाई है। यहाँ पर एक एंगल है जो थीटा बना रहा है, उसे हमने इंक्लाइंड वेक्टर का हुआ है, ये है आर, इसे हम कहते हैं आर वेक्टर। और ये है जो दोनों आर एक्स को और आर वाई को दो डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा है। टू कंपोनेंट आर एक्स x axis and ry along y axis. This is the extremely important to useful property of vector. यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इजी होगा आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। We can also write the values of these. Rx is equal to r cos theta, ry is equal to r sin theta. ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा था कि जो हमारे पास x एक्सिस पे होते हैं वो हमारे पास होते हैं cos थीटा, और जो y एक्सिस पे होते हैं वो sin थीटा होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है, उसमें है कर्विलिनियर मोशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसमें हमने बताया हुआ है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कर्व में मोशन कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कर्विलिनियर मोशन। यहाँ पर हमारे पास उसमें थ्री एक्सिस की बात हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये एक फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहे हैं, ये इनका फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों को डिफाइन किया हुआ है। अब हम इनके पोजीशन वेक्टर से अब लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि वहाँ पे जो एक्स पे होता है उसके साथ आई आता है, वाई के साथ जे आता है और जी के साथ के आता है। नेक्स्ट इसी तरह के द एक्स वाई जी कंपोनेंट में ऑल हैव द फंक्शंस ऑफ टाइम। अब इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे तो एक्स हो जाएगा एक्स इंटू टी, वाई इंटू टी, जी इंटू टी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, अब जो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड का, वो होगा आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसे हमने इस तरह से लिखा हुआ है कि 0.5 है, जब पॉइंट को कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। द वेलोसिटी वेक्टर इज़ अ टाइम डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर, यानी वेलोसिटी वेक्टर आर ये टाइम डेरिवेटिव है ऑफ द पोजीशन वेक्टर। आर इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। अब हम जो नेक्स्ट है इसका ये इक्वेशन कैसे बनी कि हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव है। आई जे के जो हैं ये इसके यूनिट वेक्टर्स हैं। अब ये इक्वेशन कैसे आई, हमने यहाँ पर देखा कि डी एक्स बाई डी टी क्या है, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी एक्स बाई डी टी। एक्स का डेरिवेटिव होता है डी एक्स बाई डी टी, तो यानी एक्स डॉट का मतलब डेरिवेटिव होता है। डी एक्स बाई डी टी ये इज इक्वल टू है वी एक्स के, तो हमने वी एक्स इधर लगा दिया और साथ आई वैसे का वैसे। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई बाई डी टी, और ये वी वाई के इज इक्वल है वी वाई, और जे वैसे का वैसे आ गया। विद रिस्पेक्ट टू जी यानी डी जी बाई डी टी, वी जी के बराबर है वी जी और साथ के उसका यूनिट वेक्टर आ गया। नेक्स्ट हमारा जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी वेक्टर का वो है वी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जी स्क्वायर और अंडर रूट। हमेशा से मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन वेक्टर इज़ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर, यानी एक्सेलरेशन जो वेक्टर है वो टाइम डेरिवेटिव है वेलोसिटी वेक्टर का। वेलोसिटी वेक्टर डी आर बाई डी टी था, जब इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन बराबर होता है डी वी बाई डी टी के। तीन जो है इसके पोजीशन वेक्टर्स ले लिए, ए एक्स, ए वाई, ए जी और आई जे के इनके वेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट अब ए एक्स जो है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो एक्सेलरेशन वेक्टर है उसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया, विद रिस्पेक्ट टू जी लिया है। डी वी बाई डी टी था, जब इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी लिया। और जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर का वो है ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जी का स्क्वायर और इनका अंडर रूट आ गया। रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 0 एट इक्वल टू 0। जब हमारे पास पार्टिकल मूविंग स्टार्ट की तो उस टाइम टाइम 0 था, ठीक है। अब हमने उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है किसी भी टाइम पे, और उसकी जो पोजीशन है वो गिवन है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टी, तो हमने उसका क्या ले लिया है, सिंपली
ली, डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद एसेलरेशन फाइंड करने का कहा गया, तो हमने उसकी एसेलरेशन फाइंड की और एसेलरेशन के अंदर हमने हमारे पास फार्मूला क्या होता है, dv/dt होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने v का डेरिवेटिव अगेन ले लिया, तो हमारे पास एसेलरेशन की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड पार्ट दिया गया है वो भी गिवन है, और उसी के भी हमने वेलोसिटी भी फाइंड करनी है और एसेलरेशन भी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी उसकी कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ऊपर फार्मूला लिखा था, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टी, ठीक है। उसकी क्या हमने ले लिया, उसका डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद एसेलरेशन हमारे पास, इसकी भी हमने एसेलरेशन फाइंड करनी थी, और एसेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, dv/dt, और इसी की अगेन हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, तो हमारे पास एसेलरेशन आ गई है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में वो कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन एन एलिप्स। एक पोजीशन है, पार्टिकल है जिसकी पोजीशन जो है वो एक एलिप्स के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है, जिसकी जो पोजीशन है हमें दे दी गई है, गिवन है, ठीक है। और कहा गया है कि जो हमारे पास ए है वो बी से ग्रेटर देन है, और उसकी पोजीशन फाइंड करनी है उस पार्टिकल की उस पॉइंट पे जहाँ उसकी जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमारे पास पोजीशन जो है वो गिवन है a cos t + b sin t, ठीक हो गया। अब हमने क्योंकि वेलोसिटी को फाइंड करना है, क्योंकि वो चेक करना है कि वो मैक्सिमम या मिनिमम है, तो इसके लिए हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा और इसलिए लिखा कि dr/dt, और हमने क्या ले लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखिए मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड था, तो इसलिए हमने v का क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड लिया, स्क्वेयरिंग हो गई, ठीक है, दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग की। अब हमें पता है कि हमारे पास साइन स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है, 1 - cos, जो हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने 1 - cos स्क्वायर इसकी जगह पुट कर दिया है, और यहाँ से हमने निकाल लिया a² कॉमन, और ये एक हमारे पास इस टाइम इसकी स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कहा है कि अगर जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो मिनिमम होता है, तो हमारे पास जो cos² t है वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे कि हमने देखा था पीछे कि हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड ऑफ v इज़ मिनिमम है तो cos² t मैक्सिमम होगा, इसलिए cos² t जो है मैक्सिमम 1 पर होता है, हमने वो ले लिया। और cos² t = +-1 कैसे आया, जब हमने उसको अंडर रूट लिया, स्क्वायर खत्म किया, तो ठीक है। t इधर ही रहा, cos उधर जाके इन्वर्स हो गया और उसकी वैल्यू ली, तो t की वैल्यू 0 और पाया आ गई। और हमारे पास यहाँ पर जो पोजीशन की वैल्यू यहाँ पर गिवन थी r, ठीक है, उसमें हमने ये t की वैल्यू पुट कर देनी है, और t की वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ रही है 0 पुट करने पे, ठीक है। और जब t की वैल्यू पाई पुट की तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +- ai इस पोजीशन पर, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे पास जो v है वो मैक्सिमम हो, तब हमारे पास cos² t की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। cos² t जो है हमने =0 ले लिया, इसी तरह से उसकी स्क्वेयरिंग की 0 ही रहा, और t इधर ही आने दिया, cos उधर चला गया, तो वो क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, ठीक है। उस पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही है, π/2 और 3π/2, ठीक है। ये इसी तरीके से उसी इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही है, मतलब ये वो यहाँ पर जो है ना हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पर वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, ठीक है।